हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि घर में सुख शांति और सफलता के लिए ऐसे कौन से कार्य हैं जो प्रत्येक घर में अवश्य होने चाहिए और इनके होने से आपको जो है कि हर तरफ से लाभ मिलेगा। हर क्षेत्र में, यानी आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो या आप बहुत छोटे व्यापारी हो, जो भी कर रहे हो या घर में पढ़ने वाले बच्चे हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाले ये कार्य हैं। तो देखिए दोस्तों, घर में सुख शांति के लिए और लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए आप सबको शायद पता भी होगा कि घर में झाड़ू जो है वह लगाना बहुत आवश्यक है, साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। पर वही झाड़ू अगर संध्या समय में लगाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी वहाँ से नाराज हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं। संध्या का समय जो है वो पूजा पाठ का समय है, देवताओं के आह्वान का समय है, तो उस समय झाड़ू न लगाएं और कूड़ा न फेंकें। सूर्य जब अस्त हो रहे हैं उससे पहले आप घर की जितनी साफ सफाई करनी है वो कर लीजिए, पर संध्या के समय में ये चीज़ें न करें। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जब शाम को दीपक जलाया जाता है घर में, या जो पूजा का ही दीपक आप जलाते हैं, तो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सभी प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दीपक के माध्यम से ही माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है। और उस समय पे अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, तो ऐसा अपशगुन माना गया है। और अगर लगातार वो व्यक्ति करता रहे तो चाहे कितना भी धनवान हो, धन को खर्च होने में और उसे कंगाल होने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है। अब अगली चीज़ ये है कि देखिए, हमें अपने जीवन में एक ये नियम तो ज़रूर पालना ही चाहिए। अब इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आपके घर में जो पहली रोटी बनती है, जो रोटी बनाते समय जो सबसे पहली रोटी बनती है, वो आपको गाय के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। मात्र एक गाय को रोटी देने से आपको पता है कि सभी देवता, 33 कोटि जो देवी देवता हैं, वह संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में आपको गाय के लिए एक रोटी निकालना ज़रूरी है। आप चाहें तो उसी रोटी में से आधी गाय के लिए निकाल दें और जो आधी बची हुई है उसमें 2 टुकड़े कर लें और कुछ कुत्ते को रख लें उसमें से, और कुछ कौवे को डाल दें। तो छत पे आप डाल दें, ऐसा भी कर सकते हैं, या आधी रोटी आप गाय को दे दें और आधी कुत्ते को दे दें, और चावल वगैरह जो है पक्षियों को डाल सकते हैं। अब बात ये आती है दोस्तों कि ऐसा करने के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए, गाय, कुत्ता, कौवे इत्यादि को भोजन देने से भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं। और वो कहते हैं, विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हर एक जो नहीं बोलने वाले, अपनी भावना को नहीं दर्शाने वाले जो जीव होते हैं, उनमें मैं स्वयं निवास करती हूँ। वैसे भगवान तो हर मनुष्य के अंदर निवास करते हैं, पर उन जीवों को जिनके अंदर जो है अपने भोजन को इकट्ठा करने की क्षमता कम है, इकट्ठा तो वो भी करते हैं, परंतु अगर उन्हें मनुष्य थोड़ा सहयोग दे तो उनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। तो अगर आप भी गाय, कुत्ता और कौवे को रोटी देते हैं, ऐसा आप नियम बना लीजिए, तो उससे भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। और उनके प्रसन्न होने से क्या होता है कि आपके पूर्व जन्म के जो कष्ट हैं, इस समय आपको उनसे जो कष्ट मिल रहा है, पूर्व जन्म के जो कर्म थे उनसे कष्ट मिल रहा है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। अगली ये चीज़ है कि देखिए, कुत्ते को रोटी देने से पितरों की भी शांति होती है। यानी बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि इनके ऊपर पितृदोष है, तो ऐसे व्यक्ति को भी ये उपाय करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और उसके घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब देख लीजिए कि अगर आपके घर में चींटियां निकल रही हैं, या आप कहीं पार्क वगैरह बाहर कहीं भी जा रहे हैं, तो उस समय आप एक काम कीजिए कि चींटियों के लिए कुछ आहार ले लीजिए, जैसे आटा चीनी मिला करके थोड़ा सा रख लीजिए, और जहाँ भी चींटियां मिले या जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे चींटियां आ सकती हैं, वहाँ पे वो थोड़ा सा जो मिश्रण आपने लिया है वो रखते जाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि आपको भगवान विष्णु की कृपा मिल। मैं फिर बता रही हूँ कि आपने अगर इन जो बिना बोलने वाले जानवर हैं, अगर उनके भोजन की व्यवस्था कर दी, तो भगवान अवश्य ही आपके भोजन की और आपके व्यापार की, मतलब आप जो भी चाहते हैं उसको भगवान स्वयं आपको देने वाले हैं।
तो ये चीज़ें जो है सिर्फ कहने वाली नहीं है दोस्तों, प्रत्येक घरों में होनी चाहिए और बहुत सारे घरों में मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें होती भी होंगी। अब पहली रोटी खाने से क्या होता है, घर में जो पहली रोटी बनती है उसको खाने से बहुत सारे ग्रह जो है वो आपके खराब हो जाते हैं। खास तौर से राहु ग्रह जो है वो खराब हो जाता है, और जिस व्यक्ति का राहु खराब हो गया उसे पता है आपको उसे कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए आप पहली रोटी निकालिए और गाय के लिए अवश्य रखिए। अब ये उपाय करने से एक और फायदा होता है कि आपके नवग्रह जो है वो आपके पक्ष में हो जाते हैं, आपके अनुकूल हो जाते हैं, और इनके अनुकूल होने से जो है आपको पता है कि जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो व्यक्ति जो है वह सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते जाता है। तो दोस्तों ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। एक तो शाम के समय सफाई नहीं कीजिए, आप सफाई करना है तो जब तक सूर्य देव का अस्त नहीं हुआ है तब तक आप साफ सफाई कर लें, और ख़ास तौर से कूड़ा जो है वह सूर्य देव के रहते ही फेंक डालें। आप ऐसा ना हो कि सूर्यास्त के बाद आप कूड़ा वगैरह फेंकें। गाय कुत्ता कौवों को रोटी दें, चींटी को कुछ भोजन दें, चीनी आटा वगैरह जो भी लगे आपको तो ये दें। और अगली चीज़ ये है दोस्तों कि किचन में जो है वो जूठे बर्तन रख करके न सोएं। यानी शाम के समय ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है वह रसोई घर में ही निवास करती हैं, और वो प्रत्येक घर में आकर के ये देखती हैं कि किसके घर में कैसी सफाई है, कैसी व्यवस्था है। आप सभी को पता है कि लिखा गया है ये हमारे पुराणों में कि माँ लक्ष्मी जहाँ पे गंदगी रहती है वहाँ नहीं जाती हैं, और वो कहती हैं कि जहाँ पे अतिथियों की सेवा होती है, जहाँ पे संतों का सम्मान होता है, जहाँ पे गृहिणी जो है वह निर्छली है और साफ सफाई को पसंद करती है, मैं वहाँ स्वयं निवास के लिए जाती हूँ। तो दोस्तों रसोई घर एक बहुत मुख्य स्थान है जहाँ का बना हुआ भोजन प्रत्येक व्यक्ति करता है, और उस भोजन से ही उसे ऊर्जा मिलती है। तो आप भी ये ध्यान रखिए कि रसोई घर में जूठे बर्तन न रखिए, मतलब कि कहीं किसी तरह की गंदगी आपको नहीं रखना है। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखिए। और अगली ये चीज़ है कि देखिए हमारा जीवन जो है वह परमात्मा का ही दिया हुआ है, और परमात्मा के दिए हुए जीवन को हमें ऐसे बेकार नहीं जाने देना है। हमें ये ध्यान रखना है कि परमात्मा ने जो जीवन हमें दिया है तो हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पर हम कुछ समय निकाल करके भगवान की शरण में अवश्य जाएं। भगवान की शरण में आपके पास जितना समय, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 1 घंटे 2 घंटे पूजा कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना समय हो आप उतना समय पूजा कीजिए, हाँ, परंतु जाइए जरूर भगवान की शरण में। क्योंकि भगवान की शरण में जाने से आपके को जो भगवान से इतना जुड़ाव हो जाता है कि भगवान जो आपके कष्टों को सुनते हैं, और आप भी उनसे एक सदस्य की भांति अपने कष्टों को जो है वह बांटते हैं, कहते हैं। और ऐसा करने से दोस्तों आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और धीरे धीरे आप भगवान के बहुत नज़दीक चले जाते हो, और कष्ट नाम की कोई चीज़ आपके जीवन में बचती नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।